नहीं सजदे किए हमने कभी गैरों की चौखट पर। हमें जिस चीज की जरूरत हो खुदा से मांग लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी ईश्वरीय शक्ति में अटूट विश्वास है, पर आप बहुत दिनों से इस बात के लिए परेशान है कि आपके काम अटके हुए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कमी कहाँ रह रही है पूजा प्रार्थना में, तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। इस विषय में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। साथ ही साथ जाने अनजाने भी हमें ये दो गलतियां करने से बचना है। और सबसे पहले ईश्वरीय शक्ति के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो। अब पिछले बीते दिनों सुमित जी और विनीता जी हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि हीलिंग पर और डिवाइन कॉलिंग से कैसे जुड़ा जाए उस पर आप वीडियो बनाएं। पर मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी, इन दोनों ही बहुमूल्य विषयों को समझने से पहले हमें उस शक्ति के साथ कैसे प्रगाढ़ रिश्ता किया जाए वो समझना जरूरी है। इसीलिए पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, अपनी बैकग्राउंड की बात करूं, तो मेरा हिंदू परिवार में जन्म हुआ जहां पर पूजा पाठ बचपन से ही मैंने देखा था। 2010 तक जब स्कूल और कॉलेज में मेरा रिजल्ट डिक्लेयर होता था, मैं तभी पूजा प्रार्थना करती थी। उसके बाद मेरा पूजा से कोई लेना देना नहीं था। पर 2011 तक आते आते मेरे भीतर ये प्रबल चाहत हुई कि ये जो दिव्य शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, उसे मुझे मानना नहीं है, उससे मुझे जानना है। अब आप ये समझें कि जब हम किसी को जानना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज होती है, जरूरी होती है, वो होता है उस व्यक्ति के साथ, उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। जब हम किसी व्यक्ति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तभी हम उसे जान पाते हैं। और उसके बाद जब हमें वो अच्छा लगता है तब हम उस रिश्ते को एक नाम देते हैं। फिर हम चाहे वो एक दोस्ती का नाम दें, हम प्यार का नाम दें, या फिर कोई सांसारिक नाम दें, भाई बहन कुछ भी। तो मेरे भीतर ये चाहत हुई कि मेरे को ये समझना था कि मुझे इस रिश्ते को नाम क्या देना है भगवान के साथ। मैं इसी विचार में थी, तभी मेरी बचपन की एक बहुत सुंदर मेमोरी क्लिक हुई और उसी ने मेरी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दिया। और वो मेमोरी ये थी कि हमारी स्कूल में एक स्टूडेंट थी, अनु नाम से। उसके फादर साहब विधायक थे और एमएलए, और उनका नाम है माननीय श्याम सुंदर शर्मा। और उसकी जो बात थी लड़की की, जो अनु थी, वो कभी शो ऑफ नहीं करती थी। अच्छा, हमें ये नहीं पता था कि एक विधायक का रुतबा ये होता है। अब क्या हुआ, पहली बार मेरा उसके घर जाना हुआ, और तब क्या हुआ, चुनावी समय था और वो जनसभा कर रहे थे। अब जब मैं उसके घर गई तो वो उत्सुक थी अपने फादर साहब से मुझे मिलवाने के लिए, लेकिन वो बिजी थे। तो जो उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, अभी पापा से नहीं मिल सकते। तो वो रिक्वेस्ट करने लगी कि अंकल प्लीज मिलने दो ना, मेरी फ्रेंड आई है। तो वो जो अंकल थे, श्याम अंकल थे, उन्होंने अनु की आवाज सुनी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा पापा मेरी फ्रेंड आई है, आप प्लीज मिल लो ना। तो उसके भीतर वो जो भाव था, अबोध बालक वाला, मतलब वो शो ऑफ नहीं कर रही थी, बस वो चाहती थी कि मेरे पापा मिल लें। तो उस निश्चलता को अंकल ने समझा और वो बीच में ही रिक्वेस्ट करके उठे, जो जनसभा कर रहे थे, और वो मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा और ब्लेस किया। वो मोमेंट ऐसा था कि जो मुझे हिट कर गया कि यार ये कितना सुंदर एक रिश्ता है बेटी और पिता का, कि उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई नियम नहीं थे, क्योंकि वो निश्चल थी। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे भगवान के साथ बेटी वाला रिश्ता बनाना है। पर अब हमें यहाँ ये समझना है कि बेटी या बेटे का रिश्ता हमें सिर्फ इसलिए नहीं बनाना है कि हमारा वो निजी स्वार्थ है, ताकि हमें वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना पड़े। हमें बेटी या बेटे के साथ रिश्ता इसलिए प्रगाढ़ करना है क्योंकि हमें ये समझना है कि जब हमारी बेटा या बेटी के रूप में पात्रता होती है, तब हम उनके अधिकारी होते हैं। जो कुछ उन्होंने कमाया है, जो कुछ उनका है, उसकी पात्रता होती है कि वो हमें मिले। अब इस बात को समझे कि एक व्यक्ति जो दाता भाव में भी है और पिता भाव में भी है, तो अगर कोई याचक आया है, कोई भिखारी उनके दर पे आया है, तो वो 10 रुपए दे देंगे, 100 दे देंगे, 500 दे देंगे, या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए दे देंगे। लेकिन उनकी एक लिमिट है, क्योंकि याचक को भी देने की एक लिमिट है। लेकिन वहीं उनका बच्चा जब कुछ मांगता है तो वो अपने सामर्थ्य से ज्यादा देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये सब किसके लिए मैं कमा रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए कमा रहा हूँ। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि अन्नू का जो व्यक्तित्व था उसमें शो ऑफ नहीं था, उसमें सरलता थी। तो जब हमारे भीतर सरलता होती है, निश्चलता होती है, जब हम लोगों के सहायक बन के जुड़ते हैं, जब लोग हमारे पास आते हैं और वो कुछ फेवर चाहते हैं, तो हम जब ये नहीं पूछते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, तब वो ईश्वरीय शक्ति हमसे जुड़ती है और हमारा रास्ता खुलता है। और हमारे भी जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमारे निमित्त बनते हैं उस कॉलिंग से हमें जोड़ने के लिए। और वो सब चीजें
जो हमारे रुके हुए काम है वो बनने लगते हैं। पर अब यहाँ पर जाने अनजाने दो गलतियां करने से बचनी है। मुझे जो मेल्स आए हैं मैं उनका जवाब देना चाहूंगी। एक व्यूअर है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से पूजा कर रही थी, लेकिन मेरी एंगेजमेंट जब टूट गई तब फिर मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। दूसरे एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं नियमित 7 बार 2023 से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। हमें ये समझना है कि अगर हम सिर्फ इसलिए भगवान को भज रहे हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, या फिर हम भगवान को पूजना छोड़ देते हैं क्योंकि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, ये सेल्फिशनेस है। इसमें भक्ति है ही नहीं। भक्ति तब होती है कि हमने अपनी प्रार्थना ईश्वर के आगे रखी, अब वो पूरी हो या ना हो वो उनकी इच्छा है। हम अपनी पात्रता पे काम करेंगे और हम उनकी उस ईश्वरी शक्ति में डाउट नहीं करेंगे। जब हमारा भाव ऐसा होता है तब वो सही मायने में भक्ति है। अब एक बहुत बड़ी गलती एक और जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे बहुत लंबे समय से भोले बाबा को भज रहे हैं, बहुत लंबे समय से हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं और अब उनका काम नहीं बन रहा है। तो अब जैसे नवरात्रे हैं तो किसी ने कहा कि अरे माता रानी की चुन्नी चढ़ा दो, माता रानी की ये पूजा कर लो, प्रार्थना करो, तुम्हारे काम बन जाएंगे, तो वो तुरंत स्विच कर देते हैं। एक शक्ति को जिसको भोले बाबा या बजरंग बली के रूप में पूज रहे थे, अब वो माता रानी पे आ गए। हमें ये समझना है कि हमें इतना स्वार्थी नहीं होना है कि अपने निजी स्वार्थ के चलते हम उस शक्ति को बदल रहे हैं। शक्ति वही है। हमें अपने भाव को पवित्र करने की जरूरत है। हमें इस भाव से जुड़ने की जरूरत है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो हमारा नहीं, वो हरी इच्छा होती है, वो परमात्मा की इच्छा होती है। और हमें सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि ये मेरा भाव है और मैं ये चाहता हूं, लेकिन जो होगा वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, ये मैं जानता हूं। और अगर मेरा उसमें डिटैच, मैं उस भाव के साथ या उस व्यक्ति विशेष या किसी प्रार्थना से अगर मैं वो अटैच्ड हूं, तो अगर वो मेरे लिए अच्छी है तो वो मेरी राह बनाओ, और अगर वो मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मेरा मोह भंग कर दो, मुझे उससे डिटैच कर दो। हमारी प्रार्थना का तरीका ये होना चाहिए, क्योंकि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हमारी पात्रता होती है। और अगर हम ईश्वरी शक्ति में विश्वास करते हैं तो हमें ये समझना है कि ईश्वर हमारे फ्यूचर विजन को भी देखते हैं, तो जो हमारे लिए अच्छा है वो अपने आप हमारे लिए होगा। हमें सिर्फ पेशेंस रखना है, हमें डाउट नहीं करना है, और ईश्वरी शक्ति के साथ अटूट आस्था और विश्वास के साथ जुड़ना है। जब हम अटूट आस्था और विश्वास के साथ जुड़ेंगे तब हमारे जीवन में वो होगा जो हमारी कल्पना से परे होगा, क्योंकि वहां कोई डाउट नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होगा और ईश्वर के साथ आपका संबंध माता पिता वाला होगा। इस भाव के साथ ईश्वर के वो भजें और अपनी पात्रता पे काम करते रहें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।